कई साल पहले एक शांत गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल के एक कोने में एक पुराना वीरान सा मकान था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली में 3 प्राणी रहते थे, एक चालाक बिल्ली, एक वफादार कुत्ता टफी और चूहों का एक बड़ा झुंड। इन तीनों की आपसी दुश्मनी जगजाहिर थी, लेकिन समय ने उन्हें कुछ ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उनकी सोच, उनकी दोस्ती और उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। कहते थे कि यहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी दरवाजों के खुद ब खुद खुलने और बंद होने की। लेकिन असलियत यह थी कि हवेली के अंदर रहने वाले चूहों का आतंक था। वे हर तरफ कूदते फांदते, अजीब सी चीखें निकालते और चीजें गिरा देते थे। गांव वालों को लगता था कि यह किसी आत्मा की हरकत है। बिल्ली झपकी इस हवेली की असली मालकिन थी। उसने चूहों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन चूहे बहुत चालाक थे। वे छोटे छोटे सुराखों में छुप जाते, झपकी के आते ही इधर उधर भागते और उसे चकमा देकर बच निकलते। कुत्ता टफी पहले इस हवेली के मालिक का वफादार था, लेकिन जब मालिक ने गांव छोड़ दिया तो वह यहीं रह गया। वह हवेली की रखवाली करता और बाहर के किसी भी जानवर को अंदर नहीं आने देता। हालांकि उसे बिल्ली से कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन चूहों की शरारतें उसे परेशान करती थीं। एक दिन गांव के कुछ लोग हवेली में आए। उनके हाथों में बड़े बड़े लाठियां थीं। वे चूहों को भगाने के लिए आए थे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी और वे अब गांव में भी नुकसान पहुंचाने लगे थे। चूहे इस खतरे को भांप चुके थे। उनके नेता चिरकुट ने सभी चूहों को इकट्ठा किया और कहा, हमें एक ठिकाना ढूंढना होगा, नहीं तो इंसान हमें मार डालेंगे। चूहे भागने की योजना बना ही रहे थे कि बिल्ली झपकी वहां आ धमकी। वह जानती थी कि यदि इंसानों ने चूहों को भगा दिया तो उसका भोजन भी चला जाएगा। उसने सोचा कि इस समस्या को हल करने के लिए उसे कुत्ते टफी की मदद लेनी पड़ेगी। असली दुश्मन कौन झपकी टफी के पास गई और कहा, अगर इंसानों ने चूहों को भगा दिया तो अगला नंबर मेरा और तुम्हारा होगा। वे हवेली को साफ कर देंगे और फिर हमें भी यहाँ से जाने पर मजबूर होना पड़ेगा। टफी को यह बात समझ में आ गई। उसने झपकी से पूछा, तो क्या किया जाए? झपकी बोली, हमें चूहों को यह यकीन दिलाना होगा कि इंसान उनके असली दुश्मन हैं, न कि मैं। अगर वे हमारे साथ मिलकर इंसानों को भगाने में मदद करें तो हम सब यहाँ आराम से रह सकते हैं। टफी ने सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल, पर क्या चूहे हम पर भरोसा करेंगे? झपकी हंसी, बस देखते जाओ। झपकी ने चूहों से बात की, सुनो चिरकुट, अगर इंसानों ने तुम्हें भगा दिया तो अगला नंबर मेरा और टफी का होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। चिरकुट बोला, लेकिन तुम तो हमें पकड़कर खा जाती हो, हम तुम पर कैसे भरोसा करें? झपकी ने एक चाल चली। उसने अपने पंजों को ऊपर उठाया और कहा, अगर तुम हमारी बात मानोगे तो मैं और टफी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हम सब मिलकर इंसानों को यहाँ से दूर रखेंगे। चूहे हिचकिचा रहे थे, लेकिन चिरकुट समझदार था। उसे लगा कि यह सही मौका है इंसानों से छुटकारा पाने का। 5वां भाग, इंसानों को चकमा। अगली रात जैसे ही इंसान लाठियां लेकर हवेली में घुसे, चूहों ने एक योजना बनाई। उन्होंने हवेली में चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी। झपकी ने अपनी डरावनी गुर्राहट मिलाई और टफी ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। अचानक चूहों ने एक बड़ा जाल इंसानों पर फेंक दिया, जिससे वे चौंक गए। झपकी और टफी ने मिलकर दरवाजों को इस तरह धक्का दिया कि इंसानों को लगा कि हवेली सच में भूतिया है।
गांव वाले डरकर भाग खड़े हुए और कसम खाई कि अब कभी इस हवेली के पास नहीं आएंगे। अब हवेली में शांति थी। चूहे चैन से घूम सकते थे। झपकी को अब खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि चूहे खुद ही उसे कुछ न कुछ दे देते थे। और टफी भी खुश था कि हवेली सुरक्षित थी। समय के साथ झपकी और टफी में एक अच्छी दोस्ती हो गई। वे समझ चुके थे कि आपसी दुश्मनी से ज्यादा जरूरी है मिलजुल कर रहना। चूहों को भी समझ आ गया कि जब खतरा बड़ा हो तो मिलकर ही उसका सामना किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमारे असली दुश्मन वे नहीं होते जिनसे हम हमेशा लड़ते रहते हैं, बल्कि कोई और हो सकता है जो हमें आपस में लड़ाकर फायदा उठाता है। अगर कुत्ता, बिल्ली और चूहे अपने स्वभाव के कारण दुश्मन बने रहते तो इंसान उन्हें वहां से भगा देते, लेकिन उन्होंने मिलकर अपने अस्तित्व को बचाया और एक नया जीवन शुरू किया। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय कमेंट में बताएं। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।